यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने कर लिया है उनका बहुत बहुत आभार। मैं बीना एक बार फिर से आपके सामने लेकर आई हूँ कुछ हेल्दी टिप्स। और मेरे आज का टॉपिक है, नहीं थम रहा कोरोना का दौर, आ लौट चले अपनी संस्कृति की ओर। अपनी संस्कृति मीन्स भारतीय संस्कृति की ओर। दोस्तों, ये बहुत हो चुका, ये वेस्टर्न कल्चर, फास्ट फूड, वेस्टर्न फूड, और आप सबों ने इसे यूज़ करके इसका दुष्परिणाम भी देखा। तो क्यों ना हम फिर से अपनी इंडियन कल्चर, इंडियन फूड को अपनाएं और अपने आप को हेल्दी और फिट रखें। तो चलिए साथियों, मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले आज मैं सुबह से शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले बात करती हूँ बेड टी की। साथियों, ये बेड टी मेरा कल्चर नहीं है, ये मेरा पेय नहीं है। सुबह उठते ही अगर आप बेड टी लेते हैं तो समझिए कि आपने सुबह सुबह ही अपने शरीर में स्लो पॉइजन डालना शुरू कर दिया। बेड टी लेने से कब्ज होती है, गैस बनती है, एसिडिटी होता है। इसलिए साथियों, हमारा कल्चर क्या है, हमारी संस्कृति है सुबह सुबह उठ के 2 गिलास गर्म पानी पीना। अगर आप सुबह उठ के गर्म पानी पीते हो तो आपका पेट एकदम साफ हो जाता है। और अगर सुबह पेट साफ हुआ, इसका मतलब कि आप दिन भर अपने आप को फिट और तरोताज़ा महसूस करेंगे। आपको काम करने में भी बहुत मन लगेगा। लेकिन अगर आप सुबह सुबह बेड टी ले लेते हैं तो आपका पेट साफ नहीं होगा अच्छे से। अगर आपका पेट सुबह ठीक से साफ नहीं होता है तो दिन भर आपका मन भारी भारी सा रहेगा। और अगर आप सुबह गर्म पानी पीते हैं तो आपका मन और आपका पेट साफ हो जाता है और आप अपने आप को बहुत ही तरोताज़ा महसूस करते हैं। एक ऐड आता है ना राजू श्रीवास्तव का, पेट सफ़ा तो हर रोग दफ़ा। दोस्तों, मैं कोई यहाँ पेट सफ़ा चूर्ण का कोई ऐड नहीं कर रही हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पेट साफ रहता है तो आप दिन भर किसी काम को मन लगाकर करेंगे। साथियों, अब आती है बारी सुबह जल्दी जागने की। ब्रह्म मुहूर्त में, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। अगर आप सवेरे जल्दी जागते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे। और आपको साथियों, आपको अपने लिए 1 घंटे का समय निकालना ही होगा। आज के युवा सोचते हैं, उनका मानना है कि ये योगा प्राणायाम ऋषि मुनियों के लिए है, ब्रह्मचारियों के लिए है, साधु संतों के लिए है, हिमालय और पहाड़ों की गुफाओं में रहने वाले लोगों के लिए है। और आज के युवा ज़्यादा जिम को प्रीफर करते हैं। जिम में जाना, पसीना बहाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जिम में तो जाते हैं और साथ में ये हेडफोन लगा लेना, दोनों पैंट के पॉकेट में 2 मोबाइल रख लेना, ये क्या है? आप अपने को फिट करने के लिए वहाँ जा रहे हैं ना, फिटनेस के लिए जा रहे हैं ना। इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में भी बता चुकी हूँ, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जो कि मानसिक असर डालता है, मन पे उसका जोर पड़ता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। साथियों, अगर आप जिम में जाते हैं, पसीना बहाते हैं, तो आपके फिजिकल एक्सरसाइज तो होता है।
आपका आउटर फिटनेस तो ठीक रहता है, लेकिन आप ये आउटर फिटनेस के लिए ठीक है, इससे आपके डोले शोले भी बनेंगे, इससे आपके सिक्स पैक एब भी बनेंगे, लेकिन हमारा जो सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम है, उसे आप कैसे अच्छा करेंगे, उसे आप कैसे हेल्दी रखेंगे। हमारे शरीर में 8 मुख्य सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। इस तरह हमारे टोटल 8 सिस्टम है, जिसको पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसे ठीक करने के लिए हमें प्राणायाम करना ही होगा, तभी आप अपने आप को फिट और हेल्दी महसूस करेंगे। योगा और प्राणायाम एक कंप्लीट फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज है। ये हमारे सिस्टम को सही रखता है। या आप कह सकते हैं कि प्राणायाम और ब्रीथिंग एक्सरसाइज एक कंप्लीट हेल्दी एक्सरसाइज है। इसके अंदर यौगिक जॉगिंग भी है, आसन भी है, प्राणायाम भी है, दंड बैठक भी है, सूक्ष्म व्यायाम भी है, सभी कुछ है। ऐसा नहीं कि केवल हम जिम में जाएंगे तो ही मेरा फिजिकल एक्सरसाइज होगा। योगा एक कंप्लीट हेल्दी सॉल्यूशन है। अब तो मेडिकल साइंस ने भी इसे स्वीकारा है। आपने देखा होगा टीवी पे जब ऐड आती है, उसमें आपने देखा होगा कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में कोरोना के मरीज अनुलोम विलोम और भ्रस्त्रिका प्राणायाम करते हुए नजर आते हैं। आप जिम जाएं, पसीना बहाएं, लेकिन मेरे युवा दोस्तों, कम से कम 3 प्राणायाम आप जरूर करें। वो कौन कौन सा है? भ्रस्त्रिका, अनुलोम विलोम और कपालभाति। इससे आपके सिस्टम में वो इम्प्रूव करने में ये बहुत ही मददगार होगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इसे अपना रहे हैं। हेमा मालिनी हो, शिल्पा शेट्टी हो, इतनी फिट कैसे रहती है? योगा करती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इतने फिट कैसे हैं? वो लगभग 18 से 20 घंटे पर डे काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो फिट है। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन वो योगा करते हैं। तो साथियों, मैं चलती हूँ खान पान की ओर। दोस्तों, हो सके तो शाकाहारी भोजन को ही प्राथमिकता दें, क्योंकि शाकाहारी भोजन मांसाहारी भोजन की अपेक्षा जल्दी पचता है। इसीलिए शाकाहारी भोजन करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब हम लोग चलते हैं कोल्ड ड्रिंक की ओर। साथियों, ये कोल्ड ड्रिंक मेरा पेय नहीं है, मेरा ड्रिंक नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है। कोल्ड ड्रिंक पीने से आपकी हड्डी कमज़ोर होती है, उसमें कुछ वैसे बेनिफिशियल मटेरियल नहीं है कि वो फ़ायदा करे आपको। लेकिन अगर हम अपनी शरबत और ड्रिंक की बात करें, जैसे नींबू का शरबत, बेल का शरबत, तरबूज का शरबत, दही, लस्सी, छाछ, इन सबों में बहुत सारे गुण हैं। दही में कैल्शियम है, नींबू में विटामिन सी है, बेल का शरबत पीने से पाचन ठीक रहता है, तरबूज का शरबत अगर आप लेते हो, उसके जूस लेते हो तो आपको पेट को ठंडा रखता है। तो साथियों, क्यों भाग रहे हो वेस्टर्न कल्चर की ओर और वेस्टर्न फूड की ओर, जब हमारे यहाँ इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं। एक और हमारे इंडियन कल्चर की एक और जो विशेषताएं हैं वो है हवन।
हमारे इंडियन कल्चर में हवन का बहुत ही महत्व बताया गया है। इसमें यूज़ होने वाले जो सारे मटेरियल हैं, जैसे आपके हो गए धूप, गुग्गल, कपूर, आम की लकड़ी और भी बहुत सारे इसमें जो मटेरियल हैं, जब हवन किया जाता है तो उसके धुआं से जो हमारे आसपास का जो वातावरण है उसके वायरस एंड बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसलिए यहाँ हमारी संस्कृति में हवन का बहुत ही महत्व दिया गया है। तो साथियों, एक बार फिर समय है अपनी संस्कृति की ओर लौटने का, अपनी खान पान की ओर लौटने का, अपने संस्कृति, खान पान, योगा, प्राणायाम, कोल्ड ड्रिंक ना लेना। साथियों, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो अंत में एक बार मैं फिर से उसी हास्यासन की ओर ले चलती हूँ ताकि आप और स्वस्थ हो। आप दिन भर में एक बार या 2 बार खिलखिला कर हंसे, जोर से हंसे। तो शुरू करती हूँ। हा 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 हा। ओम साथियों, नमस्कार। पूरा वीडियो देखने के लिए